नक्श, क्या कर रहे हो आप? चलो जल्दी से नीचे चलो, सब लोग आ गए हैं, सरप्राइज देते हैं। हाँ चलता हूँ पापा। जल्दी से चलो ना। और क्या पूरा दिन आप ये पैसे गिनते रहते हो? मैं देख रहा था किसी ने मेरे पैसे लिए तो नहीं। नक्श, आपके पैसे कोई नहीं लेगा। पापा अगर आपको पैसे चाहिए ना तो मैं दे सकता हूँ। थैंक यू नक्श, लेकिन मुझे पैसों की कोई जरूरत नहीं। ले लो पापा, हमारी हॉलीडे में कोई भी चीज की कमी नहीं होनी चाहिए। एकदम स्टार जैसी हॉलीडे, आरजे नक्श का स्टैंडर्ड। अच्छा, ये आरजे नक्श का क्या स्टैंडर्ड है, जरा मैं भी सुनूं। अच्छा खाना, अच्छा होटल, अच्छा घूमना। नक्श, वो तो हम हमेशा ही करते हैं। आज तक कभी आपको किसी खराब जगह लेकर गए हैं? कभी नहीं पापा। पर पापा प्लीज आप समझो ना, अब मैं स्टार हूँ। ठीक कह रही थी आपकी मम्मा, ये स्टार वाली बात ना आपके दिमाग में चढ़ गई, और साथ में ये पैसे भी। नक्श, इट्स गुड, इट्स वेरी गुड कि आपने मेहनत की, आपने कंपटीशन जीता, आपको पैसे मिले, पर आप पहले इंसान नहीं हो जिसने ये सब किया है। आपके पहले आपके पापा ने, और उनसे पहले उनके बाबूजी, दादाजी, इन सब ने बहुत सारे पैसे कमाए, लेकिन क्या कभी भी किसी ने भी किसी से बदतमीजी से बात की है जो आपने गिरजा दीदी से की आज, और फिर बड़ी दादी से? उस दिन आपने अपने फ्रेंड्स के साथ भी ऐसी बात की। पहले हमें तो लगा कि आप मस्ती कर रहे हो, खुश हो, इसलिए हमने कुछ नहीं कहा आपसे, लेकिन ये छोटी सी अचीवमेंट से आपको इतना घमंड आ गया, तो फिर जब आप बड़े हो जाओगे तो क्या करोगे आप? नक्श, पैसे का कभी भी शो ऑफ मत करना। आपको पता है जब आप बॉर्न होने वाले थे तब हमारे बिजनेस में कुछ प्रॉब्लम आ गई थी। हम सब लोग एक छोटे से घर में रहने के लिए चले गए थे, लेकिन फिर हमने बहुत मेहनत की, फिर वापस इस घर में आए हम लोग। नक्श, चाहे कुछ भी हो, हमेशा सबसे अच्छे से बात करो, जो भी करो दिल से करो, और कुछ भी देते हो तो दिल से दो, जैसे आपने चिंटू को दिया था। ऐसे अगर आप घमंड करोगे ना नक्श, तो कोई आपसे बात नहीं करेगा, सब लोग आपसे दोस्ती तोड़ देंगे। मैं ऐसा कभी नहीं करूंगा पापा, प्रॉमिस। पर अब आप पापा गुस्सा होकर ट्रिप तो कैंसिल नहीं करेंगे ना? नहीं, ऐसा कुछ नहीं होगा। थैंक्स पापा, आई लव यू। आप लोग पहनते क्यों ये सब? आजकल जमाना खराब है फिर भी। चौधरी जी। जी साहब। इनकी कंप्लेंट लिख लो। जी। हाँ जी मैडम जी, बताइए कितने आदमी थे? 2 लड़के थे, 20-21 साल के होंगे, मोटरसाइकिल पर थे। कुछ शक्ल याद है? मोटरसाइकिल नंबर, चेहरा मोहरा, कद काठी? नहीं, वो मैं तो अपने ध्यान में अपनी गाड़ी की तरफ बैठने जा रही थी, बस अचानक से झपट्टा मारा। मैं बहुत डर गई, घबरा गई। मैं देखा तो हार लेकर भाग गए मोटरसाइकिल पर। लो बताओ, अब ऐसे में हम उनको कहाँ से ढूंढेंगे मैडम? तो कौन थे, कहाँ से आए? अब क्या सपना आवेगा क्या? आप जाके पूछताछ तो कीजिए, सिग्नल पर कैमरे लगे हुए, उनकी फुटेज देखिए, शायद कुछ पता चल जाए। देखिए साहब, आप हमें मत सिखाइए, वो कैमरा पिछले 2 महीने से खराब पड़ा हुआ है। रही बात गवाहों की, तो ऐसे झंझट में आजकल कोई नहीं पड़ता। तो इसका मतलब आप कोशिश ही नहीं करेंगे? मैंने ऐसा कब कहा? पांडे जी, वो झोला लेके आइए। आप लोग शरीफ लोग हैं, अब कहाँ फंस रहे इसमें? जहाँ तक हमारा ख्याल है, अगर आप घटनास्थल पर जाकर छानबीन करेंगे तो। देखिए, सारा चोरी का माल है, हमने पकड़ा है, इसमें आपको जो पसंद है आप ले लीजिए। और हाँ, इसमें नुकसान भी आपका पूरा हो जाएगा और हमारा भी ड्यूटी पूरी। हम किसी से कुछ नहीं कहेंगे, आप भी किसी से कुछ मत कहिए। ऐसे ड्यूटी पूरी करते हैं आप अपनी? ये थाना है या चोरी के सामान का बाजार, जिसे जो चाहिए ले जाए? और ये जिसका है उसका क्या, उसे क्या देंगे आप? कमाल है, मजाक बना रखा है आप लोगों ने तो अपने काम को। अरे मेरी चीज चोरी हुई है, मैं रिपोर्ट लिखवाने आई हूँ क्योंकि मुझे अपने देश के कानून पर भरोसा है, लेकिन आपने तो हद ही कर दी। चोरी का सामान पकड़ो और चोर को छोड़ दो, ये अच्छा धंधा बना रखा है आप लोगों ने। मेरा हार मिलने से ज्यादा मुझे खुशी इस बात की होगी अगर आप उस चोर को पकड़े, सीख मिले उसे, सबक मिले उसे, सजा दे उसे पुलिस, ताकि उसने जो मेरे साथ किया वो किसी और के साथ ना करे। आप मेरे हार की चिंता मत कीजिए, लेकिन आपका जो कर्तव्य है उसे जरूर पूरा कीजिए। कहाँ जा रहे हैं? क्या नाम बताए? बैंकॉक। बैंकॉक। वो नानी ने क्या कहा था? हाँ, विदेश। विदेश जाना है? हाँ, बड़ी दादी फ्लाइट में बैठकर। मुन्ना, अगर सबको लेकर जाना ही था तो किसी और जगह ले जाता। क्यों विदेश जावेगी हवाई जहाज में बैठ के? देख कितना ख्याल रखा है थारा मुन्ना थारे शौक का। उसे अच्छी तरह से पता है कि थारे को कितना अच्छा लगेगा हवाई जहाज में बैठने का। दादाजी, आप पापा की ज्यादा तारीफ मत करो। अगर मैं नहीं बोलता ना तो पापा किसी को भी कहीं नहीं लेके जाते।
जिसको भी थैंक यू बोलना है वो मुझे थैंक यू बोले। थैंक यू थैंक यू। यू आर मोस्ट वेलकम बड़ी दादी। आप भी चलेंगे ना? क्यों, तेरे को अकेले जाना है क्या? चलूंगा ना, जरूर चलूंगा। ऐसे मौके बार बार कहाँ मिले हैं अपने परिवार के साथ बाहर जाने का। तारे को याद है ना वो कुलदेवी के मंदिर जब हम लोग गए थे, कितना आनंद आया था। सच। इस बार भी उससे भी ज्यादा आनंद आवेगा। हाँ, लेकिन मुन्ना एक समस्या है। अरे भाभी माँ को तो पासपोर्ट ही ना है। मुझे मालूम है दादाजी, इसे मैंने एजेंट को ऑलरेडी बोल दिया है तत्काल में करवाने के लिए। ओ, इसका मतलब मैं नहीं जा पाऊंगी? अगर आप नहीं आएंगे तो हमें से कोई भी नहीं जाएगा भाभी। मेरा ये मतलब नहीं था। अब दिव्यानी का भी बना दी। भाभी माँ मेरा है। अरे वाह, ये तो बहुत बढ़िया हो गया। अब तुम लोग तैयारी शुरू कर दो। लेकिन अभी आप जाके थोड़ा आराम कीजिए। शाम को डॉक्टर साहब भी आने वाले हैं आपको देखने के लिए। फिर उनको दवाइयाँ भी पूछेंगे क्या क्या ले जाना है ना? हाँ महिमा, ये तो बहुत जरूरी है। कितने दिन जाना है मुन्ना? मतलब अगर पहले से पता हो तो मैं सुधा महाराज जी और गिरजा को भी कहूंगी कि वो गाँव आए। जिस किसी को भी मिलने मिलाने का मन है मिलाएंगे। क्यों महाराज जी? सही बात है, हम हाथरस घूमेंगे। वैसे ही अच्छा आइडिया है, मैं इनकी भी टिकट करवा देता हूँ। मुन्ना थैंक यू, वो हमें विदेश ले जा रहा है। सबको एक साथ कितना आनंद आएगा ना। आपने बिल्कुल सही किया। बताओ भला, ऐसी महत्वपूर्ण जगह पर बैठकर कैसी फिजूल की बातें कर रहे थे। आगे से नहीं करेंगे, कम से कम ये अधिकारी तो नहीं करेंगे। आज आपने उन्हें जिस तरह डांटा है, इसके बाद तो कभी नहीं। शाबाश बड़ी बहू, भूले भटके को सही राह दिखाना हम सबका कर्तव्य है। तुमने जो कुछ किया बिल्कुल सही किया। डॉक्टर साहब, सब ठीक तो है ना? हाँ वैसे तो सब ठीक है, लेकिन शरीर काफी अकड़ा हुआ है, स्ट्रेस्ड है बहुत। आराम तो ठीक से करते हैं ना ये? आराम ही तो करूँ दिन भर डॉक्टर साहब, और क्या करूँ? ठीक है, आराम कीजिए, शरीर को जरा भी थकने मत दीजिए। डॉक्टर साहब, वो हम घूमने जाने की सोच रहे हैं विदेश। कहाँ मुन्ना? बैंकॉक। हाँ चाहिए, पर इनको छोड़कर जाइए, क्योंकि एक तो ये सफर में बहुत थक जाएंगे, और अगर इन्होंने सफर कर भी लिया तो ये बीमार हो जाएंगे। मौसम का फर्क, हवा पानी का बदलाव, खान पान की दिक्कत, मेरी मानिए तो आप मत जाइए दत्ता जी, आगे आपकी मर्जी। पर डॉक्टर साहब मन ने जाना है। नहीं, हमारी आपकी कोई मर्जी नहीं चलेगी। अगर डॉक्टर साहब ने मना कर दिया है तो हम नहीं जाएंगे। मैं चलता हूँ, अगले हफ्ते फिर आऊंगा, और तब तक आप अपना ख्याल रखिएगा दत्ता जी, और खूब आराम कीजिएगा। अच्छा, एक बात बता नंदिनी की माँ, डॉक्टर साहब मारा था या थारा? आपका। क्यों? बीमार मैं हूँ या तू? आप क्या पूछना चाहते हैं जी? अरे डॉक्टर साहब ने मारे को मना किया जाने के लिए, थारे को ना। तू क्यों कह रही है कि हम सब ना जावेंगे? अरे कैसी बातें कर रहे हैं आप? मैं वही जाऊंगी ना जहाँ आप जाएंगे। आपको अकेला छोड़कर तो मैं कहीं नहीं जाऊंगी। अरे अकेली कहाँ है तू? ये सब है ना थारे साथ। नहीं नहीं, मैं कहीं नहीं जाऊंगी, बस बच्चे चले जाएंगे, मैं आपके साथ रहूंगी। और वैसे घनघोर की तैयारी भी तो करनी है ना, वो भी तो जरूरी काम है। इट्स ओके पापा, आप इतना टेंशन मत लो। हम लोग फिर कभी चले जाएंगे जब दादाजी ठीक हो जाएंगे, है ना मम्मा? ऐसा मत कर मुन्ना, देख लल्ला का बहुत मन है जाने का। बेटा बड़ी मुश्किल से एक कार्यक्रम बना है, अब तू मना मत कर। हाँ, कार्यक्रम तो फिर कभी बन जाएगा भाभी माँ, उसका क्या है, लेकिन आप दोनों के बिना मजा नहीं आएगा। हाँ भाभी माँ, जाएंगे तो सब साथ में जाएंगे। नहीं नहीं, तुम लोग जाओ, मैं कह रही हूँ हम सब साथ में ही जाएंगे। बस सबने बोल लिया ना, अब चुप। अब म्हारे को बोलना है, तुम सब सुनो। और हाँ एक बात, बीच में कोई कुछ ना बोले। मुन्ना, बहू, लल्ला, राजबन्ना, वैद्य जी, थारे लोगों को कोई मतलब ना है ये कार्यक्रम खराब करने का, तो तुम सब जा रहे हो बस। हाँ, मैंने कहा ना, बीच में कोई कुछ ना बोलेगा। अब रही थारी भाभी माँ की बात। अरे जाना, जा घूम के आ जा। अरे थोड़े दिन मारे को भी तो शांति से रहने दे। सारी जिंदगी मारे ही आसपास चक्कर कटते रहेगी के? नहीं, मैं नहीं जाऊंगी। ऐसे कैसे छोड़ के जाऊँ आपको?
और मुन्ना ने महाराज जी सुधा गिरिजा के गांव के टिकट भी बनवा दिए हैं। मैं आप ही के साथ रहूंगी, मैं कहीं नहीं जाऊंगी। बच्चे हो आएंगे, मेरा मन लगेगा क्या वहाँ आपके बगैर? अरे नंदिनी की माँ, बच्चों के सामने तू मारे को डांटेगी। देख लल्ला भी हंस रहा है। तो आप गलत बात करेंगे तो कोई कुछ तो बोलेगा ही ना। बस बात खत्म, बच्चे जाएंगे, हम यहीं रहेंगे। हमें भी कुछ कहने की इजाजत है? राधे कृष्ण। राधे कृष्ण भाभी। राधे कृष्ण। हम लोग काफी देर से आप सबकी बातें सुन रहे थे। आप सब लोग जाएंगे और बाऊजी हमारे साथ रहेंगे। वैसे भी हम बेटियों को कहाँ मौका मिल पाता है अपने माता पिता की सेवा करने का, इसी बहाने से ही। और दादाजी, आप तो मुझे वैसे ही अपना बेटा मानते हैं। अरे तो 2-4 दिन अपने बेटे के साथ भी तो आके रहिए। ना जमाई साहब, मैं यहीं ठीक हूँ। वहां मारे को जरा। मैं जानता हूँ आप किस वजह से मना कर रहे हैं, लेकिन आप घबराइए मत, ऐसा कुछ नहीं होगा। आपके सामने बोलने के पहले ना माँ बहुत घबराती हैं। चलिए आप लोग सब जाने की तैयारियां शुरू करिए और मुझे ये बताइए कि मैं अपनी शॉपिंग की लिस्ट किसको दूं? मुझे मैं सबकी लिस्ट ले रहा हूँ। जमाई साहब, आप हमारे बेटे जैसे हैं, लेकिन फिर भी। अब आप ये लेकिन के बाद जो भी बोलेंगे ना, उससे ये स्पष्ट हो जाएगा कि मैं आपके बेटे जैसा हूँ या नहीं। अरे जमाई साहब, बात तो खत्म करने देते। ये थारे लोगों को सावधान कर रही है कि मारे को रखना उतना आसान काम ना है। हाँ। वैसे दादाजी, मुझे भी आसान काम करने मजा नहीं आता है, ये तो आप जानते ही हैं। अच्छा। पापा, लोग दूसरों को हर्ट क्यों करते हैं? कभी मारते हैं, कभी किडनैप करते हैं, जैसे चिक्कू को किया था और बुआ को हर्ट किया था, और कभी कभी झगड़ा कर लेते हैं। वो लोग अच्छे से नहीं रह सकते एक बिग फैमिली की तरह? इसके कई कारण होते हैं बेटा। कोई भी इंसान खुद से बुरा नहीं होता और ना ही शौक से किसी को हानि पहुंचाना चाहता है। बस उसके हालात, उसकी लाचारी उसे गलत काम करने के लिए मजबूर कर देती है। पर बड़ी दादी गॉड हमको देखते हैं और वो हमारी प्रॉब्लम को सॉल्व कर सकते हैं, तो लोग उन पर ट्रस्ट क्यों नहीं करते? क्योंकि बेटा, हम इंसान को अपने पे विश्वास नहीं होता, भरोसा नहीं होता, इसलिए भगवान भी तो उन्हीं की मदद करते हैं ना, जो खुद अपनी मदद करना चाहते हैं। थैंक्स मोहित, तूने इस ट्रिप को कैंसिल होने से बचा लिया। सबसे ज्यादा मन नक्श का था, और उसके बाद भाभी माँ का। वो दादाजी को छोड़ के कभी जाती नहीं। अब इतना तो मैं भी जानता हूँ दोस्त। और तू चिंता मत कर, दादाजी को ना मैं एकदम 5 स्टार ट्रीटमेंट दूंगा। अरे आफ्टर ऑल मेरे भी ससुर जी हैं। वैसे कितने दिनों का ट्रिप है तुम लोगों का? बस यदि घंघोर के एक दिन पहले आ जाएंगे वापस। बस इतने दिनों के लिए? वैसे नैतिक, जगह तूने बड़ी कमाल की चूज की है। मैं नहीं जानता था कि तू हाँ, एक तू ही बचा था। मजाक उड़ा ले, खुश हो ले तू भी। भाभी, नैतिक की नजर पे नजर रखिएगा। अक्षरा अच्छे से जानती है कि उनके अलावा मेरी नजर कहीं और नहीं जाती। ओह, मेरे तोता मैना। हाँ नीरज बोलो। नहीं मुझे याद है। ठीक है, मैं अभी आ रहा हूँ। ओके। अक्षरा, वकील साहब के यहाँ जाना है हमें कुछ पेपर साइन करने के लिए। अभी? हाँ। अक्षरा जाओ ना, हम लोग कोई मेहमान थोड़ी ना। हाँ, आप लोग जाइए, हम लोग भी वैसे थोड़ी देर में निकल ही जाएंगे। ठीक है, मैं चेंज करके आती हूँ। दादी, नाना जी कुछ दिन के लिए हमारे साथ रहने आ रहे हैं। हाँ माँ, मेरा ही आइडिया था। दरअसल वो लोग घूमने जा रहे हैं और डॉक्टर ने दद्दा जी को बाहर जाने से मना किया है। अब अगर दद्दा जी नहीं गए तो भाभी माँ भी नहीं जा पाएंगी। तो फिर मैंने कहा कि क्यों ना दद्दा जी आके हमारे साथ कुछ दिन रह ले। ठीक किया ना माँ मैंने? यश बेटा, आप अपने रूम में जाओ, मैं अभी आती हूँ। ओके मम्मा। मोहित, 2 बातें। पहली बात, अगर किसी की राय लेनी हो तो काम होने से पहले लेनी चाहिए, काम होने के बाद नहीं। और दूसरी, दद्दाजी को मुझे इस घर में रखने में कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन तुम तो जानते ही हो ना, कोयल यहाँ आने वाली है और हो सकता है दामाद जी भी। और तुम्हें पता है इन दिनों कोयल की क्या हालत है। डॉक्टर साहब ने उसे बिस्तर से उठने से भी मना कर दिया है। अब मैं कोयल की देखभाल करूं कि दद्दाजी की सेवा, ये तुम ही तय करना। माँ, इसमें तय क्या करना? ये कोयल के भाई का घर है और दद्दाजी के बेटे का, दोनों आराम से रहेंगे। बल्कि अच्छा ही है ना, हमारे घर में रौनक बनी रहेगी। हाँ माँ,
और आप काम की बिल्कुल चिंता मत करिए, मैं सब कर लूंगी। आपको शिकायत का एक भी मौका नहीं दूंगी। तुम तो रहने ही दो बहू। तुम्हें क्या पता है कि इन दिनों किस तरह की देखभाल करनी चाहिए? ना तुमने कभी किसी की है ना करवाई है। मैं कोयल के साथ कोई भी खतरा नहीं ले सकती हूँ, पता है ना अक्षरा के साथ क्या हुआ? माँ आप ऐसा सोची क्यों रही? ऐसा कुछ नहीं होगा। 2 लोगों की देखभाल जब करनी होती है तो ध्यान तो बट ही जाता है ना। माँ बार बार एक ही बात की रट लगाई हुई है। ठीक है, तो तुम अपने ससुर को बुला लेना, मैं कोयल को मना कर देती हूँ। नंदिनी, आप माँ की बात का बुरा मत मानिएगा। आप तो जानती है ना उनका स्वभाव कैसा है। वो ठीक तो कह रही है मोहित, जब कोई आता है तो दोनों हाथ भी कम पड़ जाते, और मेरा तो। नंदिनी प्लीज, आप ऐसा मत सोचिए। मोहित, कुछ बेटियों की किस्मत में होता ही नहीं अपने माता पिता की सेवा करने का सुख। इट्स ओके, मैं उन्हें मना कर दूंगी। सबने अपने मन की बात कही, आपने कुछ भी नहीं कहा। बाहर जाने में आप खुश हैं या नहीं हैं, सबके सामने ना से ही यहाँ अकेले में तो आप मुझसे कह ही सकती हैं। या फिर आप मुझे इस लायक नहीं समझती कि मैं। नहीं, ऐसी कोई बात नहीं है। जहाँ सब है वही मेरी खुशी है। सब तो यहाँ भी है, लेकिन आप खुश कहाँ लगती हैं? क्या बात है, बताइए तो। ऐसा है दिव्यानी जी, मैं काफी दिनों से देख रहा हूँ आप परेशान हैं। लगा था एक ना एक दिन आप बता देंगी, पर ऐसा हुआ नहीं, इसलिए आज हिम्मत करके पूछ लिए। बताइए बात क्या? मुझे पता है नैतिक, तुम नहीं चाहते मैं तुम्हारे बाबूजी को बताऊं, लेकिन अब मैं और नहीं छुपा सकती। दादाजी, दादाजी, आपने अपने फ्रेंड्स को बताया कि आप बैंकॉक जा रहे हैं? नहीं तो। मैंने तो अपने सारे फ्रेंड्स को बता दिया, और उन्होंने मुझे ये भी बता दिया कि वहाँ क्या क्या कर सकते हैं। अच्छा, वो हो क्या आया? नहीं नहीं, उसको उसके फ्रेंड ने बताया। और उसको उसके फ्रेंड ने बताया होगा, है ना? हबीबा, क्या हुआ? आप परेशान लग रही। महाराज बनना अच्छा नहीं लग रहा, उन्हें ऐसे अकेले छोड़ के जाना। अरे भाभी माँ, आप क्यों चिंता करती हैं? नंदिनी बिटिया, मोहित है ना, संभाल लेंगे वो दादाजी को। पता नहीं, पर कभी छोड़ा नहीं ना ऐसे। हाँ, एक बार मैं गई थी, पर तब तुम सब साथ थे ना। और राजबन्ना, फिर अपना घर तो अपना ही घर होता है, और हमसे ज्यादा उनकी पसंद नापसंद, उनकी जरूरतें और कौन जान सकता है। हाँ, सो तो है भाभी माँ। जब आप गई थी तब मैं खुद कहाँ संभाल पाया था दादाजी को। वही तो है, आसपास कहीं जाना होता ना तो मैं हिम्मत कर लेती, पर अब तो दूसरे देश जाना है, जरूरत पड़ने पर भी जल्दी से लौट नहीं सकते राजबन्ना। लेकिन भाभी माँ, यदि आप ऐसा सोचेंगी तो घर से बाहर ही नहीं निकल पाएंगी। और सबसे अच्छी बात तो ये है कि अब की बार दादाजी की इच्छा है कि आप कहीं बाहर घूमने जाएं, और फिर नंदिनी बिटिया, मोहित सर आंखों पर रखेंगे दादाजी को। देखा नहीं कितना खुशी खुशी कह रही थी। हाँ, मैं समझ सकती हूँ राजबन्ना, ब्याह के बाद बेटियों को भी कहाँ मौका मिलता है माता पिता के साथ रहने का, उनकी सेवा करने का। सब ठीक होगा भाभी माँ, बस आप मन को मजबूत कीजिए, चिंता ना करें आप। क्या काम? जी बाबूजी, साइन भी हो गया और भाभी माँ के पासपोर्ट का काम भी हो गया। बड़ी दादी, सच्ची सच्ची बताओ, आप फ्लाइट में बैठने से डरोगी तो नहीं ना? मैं क्यों डरूंगी? मुन्ना ने मुझे बताया है, सिर्फ उड़ान भरते और उतरते समय थोड़ा सा फर्क पड़ता है। मैं बहुत मजे लूंगी, और लल्ला, मैं खिड़की के पास बैठूंगी। नहीं, वहाँ तो मैं बैठूंगा। नहीं लल्ला, मैं। अच्छा अच्छा ठीक है, जाते समय तू बैठना, आते समय मैं। बड़ी दादी, हम रूम शेयर करेंगे, बहुत मजा आएगा। जब आप बुकिंग करोगे ना, तब मैं आपके साथ ही रहूंगा, और मैं खुद चूज करूंगा अपना रूम। हाँ दीदी। अक्षरा, आई एम सॉरी। सॉरी क्यों बोल रही हैं आप? अक्षरा, मैं बाबूजी को अपने यहाँ नहीं रख पाऊंगी।
ये बैंक कमा रहे हैं, यस। ये रिश्ता क्या कहलाता है। स्टार प्लस के YouTube पेज पर आने के लिए आपका धन्यवाद। अपने फेवरेट शोज देखने के लिए सब्सक्राइब टू स्टार प्लस YouTube पेज एंड हिट द बेल आइकन।